दोस्तों आज हम बात करेंगे अगस्त महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों में से एक ऐसी फसल के बारे में जिसकी खेती अगर किसान भाई इस अगस्त के महीने में करते हैं तो आने वाले दिनों में इस फसल से हम काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस समय पे ये जो समय चल रहा है फिलहाल जो अगस्त का महीना है इस फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको, इससे ग्रो भी काफ़ी शानदार तरीके से करेगा और आने वाले दिनों में अब अगर आप इसको लगाते हैं तो रोग बीमारियां भी इस फसल में आपको कम से कम देखने को मिलेंगी। और मंडी भावों की बात करें तो मंडी भाव आपको इसके काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे। कम से कम 25-30 रुपए से लेकर 25 रहने दीजिए, आप 30 रुपए कम से कम इसके मंडी भाव मान के चलिए। अगर आप इसको अगस्त में लगाते हैं 30 रुपए से लेकर और 40-50 रुपए तक के मंडी भाव आपको इसके मिल जाएंगे। जबरदस्त डिमांड आपको मंडियों में इस फसल की देखने को मिल सकती है। अगर आप 15-20 अगस्त के आसपास भी इसकी बुआई करते हैं, कौन सी फसल है, किस समय तक आपको इसको लगाना है, लगाने का सही तरीका, कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, किस तरह से आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप इस फसल से किस तरह से निकाल सकते हैं, टॉप वैरायटियों के साथ साथ तमाम प्रकार की जानकारियां इस फसल के बारे में आपको दी जाएंगी। इसलिए इस वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों वैसे तो आप 12 महीने में किसी भी सब्जी फसल को कभी भी लगा सकते हो। 12 महीने में ऐसी ऐसी वैरायटियां मार्केट में मौजूद हैं। 1-2 महीने को अगर साल में से निकाल दिया जाए, जैसे मई का महीना है उसमें काफ़ी कम सब्जियां लगाई जाती हैं, बाकी 12 महीने में कभी भी आप सब्जियों की बुआई कर सकते हो और उनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हो। लेकिन मंडी भावों के लिहाज के साथ साथ उत्पादन और रोग बीमारियों के लिहाज से भी आपका जो अगस्त का महीना होता है यह सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। उसके बाद में फरवरी का पहला सप्ताह या जनवरी का आखिरी सप्ताह, वो समय भी काफ़ी अच्छा होता है। और अब अगस्त की बात करते हैं। अगस्त का जो महीना होता है यह भी काफ़ी शानदार होता है अच्छा उत्पादन लेने के लिए। और इस माह में लगाई गई सब्जियों में ज़्यादा रोग बीमारियां आपको देखने को नहीं मिलती है। अगर आप 15-20 अगस्त के आसपास या इससे थोड़ा सा और लेट सब्जियों की बुआई करते हैं, क्योंकि जब तक आपकी सब्जियां, अगर इस समय के दौरान आप सब्जियां लगाते हैं तो जब तक आपकी सब्जियां फल फूल की अवस्था में आती हैं उस समय तक क्लाइमेट कंडीशन सब्जी फसलों के काफ़ी ज़्यादा अनुकूल हो जाता है। टेम्परेचर भी उतने ज़्यादा नहीं रहते हैं, धूप वगैरह भी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, ह्यूमिडिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। इस वजह से रोग बीमारियां तो कम से कम आपको देखने को मिलती है, फल फूल भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए उत्पादन इस माह में लगाया गया सब्जियों का काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आता है और इस समय पे लगाई गई सब्जियों से मंडी भाव भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो अगर आप सब्जियां लगाना चाहते हैं, ज़मीन अगर आपके पास खाली पड़ी है, तो अगस्त का महीना जो है अब आप जो है 15-20 अगस्त तक सब्जियों की बुआई कर सकते हैं और एक अच्छी कमाई सब्जियों की फसलों से कर सकते हैं। लेकिन आपको यह पता जरूर होना चाहिए कि इस समय पे कौन सी सब्जी फसल लगाने पर सबसे अच्छे आपको मंडी भाव मिल सकते हैं और सबसे अच्छा उत्पादन मिल सकता है। तो अगर जो किसान भाई 15-20-25 अगस्त तक सब्जियां लगाना चाहें वो खीरे की खेती भी इस समय पे कर सकते हैं और खीरे की खेती से अच्छा मंडी भाव ले सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आने वाले दिनों में जब आपकी खीरे की फसल हार्वेस्टिंग पे आएगी या उत्पादन देना शुरू करेगी उस समय पे काफ़ी ज़बरदस्त आपको इसके मंडी भाव मिलेंगे। चाहे आप अगस्त के आखिरी सप्ताह तक इसकी बुआई कर दीजिए, अगस्त के आखिरी सप्ताह तक करेंगे तब तो आपको और भी अच्छे समय पे इसकी हार्वेस्टिंग मिलेगी। क्योंकि जिस समय पे आपकी हार्वेस्टिंग मिलेगी या जिस समय पे आपका खीरा चलेगा उस समय पर शादी ब्याह के सीजन भी शुरू हो जाएंगे और शादी ब्याह के सीजन में खीरे की जो खसाई होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। डिमांड मार्केट में इसकी सबसे ज़्यादा देखी जाती है उसी समय पे, इसलिए उस समय पे इसके जो भाव है वो काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिल जाएंगे। और लगाने का जो तरीका है वो आपका सही होना चाहिए। अच्छी मात्रा में अगर आप खाद उर्वरक डाल के और सही वैरायटियों का सिलेक्शन करके इसकी खेती करेंगे तो जोरदार कमाई खीरे की खेती से कर सकते हैं। करना क्या है, जमीन की तैयारियां करें, 3-4 बार, कम से कम 3 से 4 बार जमीन को तैयार करें, मतलब कल्टीवेशन कर करके। और कल्टीवेशन शुरू करने से पहले कम से कम 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए, 50 केजी डीएपी खाद ले लीजिए, 70 से 80 केजी एसएसपी ले लीजिए, 40 केजी म्यूरेटो पोटास ले लीजिए और 25 केजी यूरिया खाद, 500 ग्राम फंगीसाइड कार्बन डाइऑक्साइड 50%। आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालने हैं। गोबर की खाद सबसे पहले डालनी है, उसके बाद में आखिरी जब आप कल्टीवेशन कर रहे हैं उस समय पे ये सारे खाद उर्वरक मिक्स करके डाल दीजिए। जमीन को एकदम समतल और भुरभुरा बना के तो 6-6 फीट की दूरी पर आप बेड बना लीजिए और स्टेकिंग करके खेती करेंगे तो सबसे अच्छा उत्पादन और सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो खीरे की क्वालिटी है वो आपको काफी शानदार मिल जाएगी। जो किसान भाई स्टेकिंग नहीं कर सकते, तारबास का खर्चा नहीं कर पा रहे हैं,
वो कोई दूसरी फसल लगा ले। खीरे की खेती कर रहे हैं, अच्छा उत्पादन लेना है और अच्छे मंडी भाव लेने हैं, तो स्टेकिंग तो आपको खीरे के लिए करनी पड़ेगी। इस तभी आपको अच्छे मंडी भाव मिलेंगे और तभी अच्छा उत्पादन मिलेगा। और 21 से 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च का आपको इस्तेमाल करना है। ज्यादा हैवी प्लास्टिक मल्च लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि थोड़े ही दिनों में आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है और ज्यादा लंबी अवधि की फसल नहीं होने की वजह से 25 माइक्रोन से ऊपर की आपको प्लास्टिक मल्च लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च से भी आप काम चला सकते हैं। और उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग आपको सीड शोविंग करनी है। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग प्लांटेशन कर दीजिए या जिगजैग सीड शोविंग कर दीजिए। उसके बाद में तो इसमें देखिए शुरुआती के दिनों में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप आपको देखने को मिल सकता है। और उसके बाद में इसमें जो फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है वो सबसे ज्यादा होता है और उसी की वजह से आपको सबसे ज्यादा नुकसान भी देखना पड़ सकता है। तो फ्रूट फ्लाई के लिए और रस चूसने वाले कीटों के लिए शुरुआत में जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो जाती है, उसी समय पे ब्लू और येलो जो स्टेकी ट्रैप आते हैं वो आपको लगा देने हैं। और उसके बाद में जो जब फल फूल की अवस्था में आपकी फसल आती है उस समय पे फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपको लगा देने हैं। 1 एकड़ में लगभग आप ये 10-15 जो फ्रूट फ्लाई ट्रैप आते हैं वो लगा दीजिए। जो वेजिटेबल्स फ्रूट फ्लाई ट्रैप आते हैं वही आपको लगाने हैं। और उसके बाद में अगर जरूरत हो तो आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल भी आपको करना पड़ सकता है अगर फ्रूट फ्लाई का अटैक ज्यादा होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फ्रूट फ्लाई के लिए आप बायर कंपनी के सोलोमोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से सोलोमोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में एक फंगीसाइड भी आपको ऐड कर लेना है। बायर कंपनी का है एंट्राकोल आता है जिसमें प्रोपिनेब होता है, 70% WP फॉर्म में आपको मिलता है। यह आप ले लीजिए 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है, रिजल्ट भी काफी शानदार मिलेंगे। और ये जो फंगीसाइड है आपकी फसल में इसके रिजल्ट जो है वो आपको काफी शानदार मिलेंगे। यानी एंट्राकोल में प्रोपिनेब होने की वजह से आपकी फसल में फफूंद जनित रोगों का प्रकोप भी आपको कम से कम देखने को मिलेगा। और इसमें जिंक की मात्रा होने की वजह से आपकी जो फसल है वो हरी भरी भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सबसे अच्छा फंगीसाइड है, इसका आप इस्तेमाल करें। जब भी आप सोलोमोन का इस्तेमाल करें इसका साथ में इस्तेमाल करेंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों इस समय पे काफी किसान भाइयों की खीरे की जो फसल है वो फल फूल की अवस्था में भी है, जिन्होंने पहले इसकी बुआई कर दी थी। और अन्य कुछ बेल वाली सब्जियां हैं वो भी किसान भाइयों की फिलहाल जो है फल फूल की अवस्था में है, क्योंकि काफी किसान भाइयों के व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह आ रहे हैं। तो ये जानकारी भी मैं आपको दे देता हूं कि जब आपकी फसल, चाहे आपकी खीरे की फसल हो या फिर आपने कोई और बेल वाली सब्जियां लगा रखी हैं और वो अब फिलहाल जो है फल फूल की अवस्था में है या आपकी फसल फल फूल की अवस्था में आने वाली है, इस समय पे ज्यादा से ज्यादा फल फूल लेने के लिए या फूल ड्रॉप होने की समस्या ना हो आपकी फसल में, इसके लिए आपको क्या करना है। देखिए शुरुआती स्टेज में जब आपके खीरे के बीजों की जर्मिनेशन हो जाता है उस समय पे एक ह्यूमिक एसिड और एक आपको फंगीसाइड का ड्रेंचिंग तो करना ही करना है। पहले आप सबसे पहले आप जो है फंगीसाइड का ड्रेंचिंग कर दीजिए, उसके बाद में ह्यूमिक एसिड का ड्रेंचिंग कर दीजिए। उसके बाद में जब आपकी खीरे की फसल 15 दिन की अवस्था में आती है, NPK 19-19 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप इरिगेशन की सहायता से देना है। और जो किसान भाई स्प्रे से देना चाहें 80 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद में जब आपकी फसल फल फूल की अवस्था में आती है उस समय पे NPK 1261-0 का आपको एक स्प्रे निकाल देना है, जिससे आपकी फसल में जड़ों का विकास भी काफी अच्छे तरीके से होता है, व्हाइट रूट्स भी काफी अच्छे बनेंगे और फल फूल आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है 61%। इसकी वजह से आपकी फसल में व्हाइट रूट्स भी काफी अच्छी तरीके से बनती है और फल फूल काफी अच्छे देखने को मिलेंगे और फूल ड्रॉप होने की समस्या भी आपको कम से कम देखने को मिलेगी। इसकी भी जो खुराक है ड्रिप इरिगेशन की सहायता से दे रहे हैं तो 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। और अगर स्प्रे कर रहे हैं किसान भाई तो लगभग 80 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। लेकिन जब भी आप NPK खादों का इस्तेमाल कर रहे हो, पहली खुराक अगर आप दे रहे हैं तो ड्रिप इरिगेशन की सहायता से देंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और लंबे समय तक मिलेंगे। उसके बाद में सबसे जरूरी टॉनिक, जब आपकी फसल फल फूल की अवस्था में आ जाए, पहले आप NPK 1261-0 दे दीजिए। उसके 2-3 दिन बाद में जिब्रेलिक एसिड 0.001% ये आप स्प्रे जरूर निकाला करें, भले ही आपने किसी भी तरह की सब्जियां लगा रखी हैं। लगभग 25 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसकी खुराक रख के स्प्रे कर देना है। फल फूल की समस्या अगर आ रही है तो भी कर दीजिए और नहीं आ रही है तब भी आपको कर देना है। इससे क्या होगा, फूल जो है वो आपके काफी संख्या में ड्रॉप हो जाते हैं, वो समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी और फल फूल में काफी ज्यादा वृद्धि आपको देखने को मिलेगी इससे। तो ये आप जरूर कर दीजिए। उसके बाद में कैल्शियम नाइट्रेट भी आपको देना पड़ेगा लगभग 5 से 6 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। और बोरोन की मात्रा भी 500 ग्राम, सिलिटेड बोरोन जो आता है वो आप दे दीजिए 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये फर्टिगेशन में इसमें काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। और अगर आप खीरा लगा रहे हैं तो खीरे में तो आपको पूरे फर्टिगेशन लेने पड़ेंगे, तभी आपको सबसे अच्छा उत्पादन मिलेगा। उसके बाद में 052-34 ले लीजिए, ये फर्टिगेशन भी इसमें काफी ज्यादा जरूरी है। बीच में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के 1-2 स्प्रे
जरूर निकालते रहें। जैसे चिलिटेट मैंने आपको बता दिया, बोरोन का आपको निकाल देना है। बोरोन फर्टिगेशन में आप जो है कैल्शियम नाइट्रेट के साथ ड्रिप इरिगेशन की सहायता से भी दे देना है। उसके बाद में जरूरत पड़े तो आप एक आध स्प्रे भी निकाल सकते हैं। और आपको जिब्रेलिक एसिड बताया वो भी काफी ज्यादा जरूरी है, वो भी आपको देना है। इस तरीके से अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके और बताए गए स्टेप लेंगे तो जोरदार उत्पादन खीरे की फसल से आपको मिल जाएगा। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो क्लाउज कंपनी की ऑफिसर वैरायटी आती है, काफी अच्छी वैरायटी है, उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। सेमिनस की मालिनी वैरायटी आती है, ये भी काफी अच्छी वैरायटी है। सेमिनस की ही एक रोहिणी वैरायटी आती है, ये भी काफी अच्छी वैरायटी है। देखिए खीरे की ये मिक्स वैरायटियां बता रहा हूं, कुछ हाइब्रिड टाइप वैरायटियां हैं, कुछ देसी वैरायटियां हैं। तो देसी टाइप जो वैरायटी है अगर आपकी मंडियों में चल रही है तभी आपको लगाना, बाकी आपको वैरायटियों का सिलेक्शन आपकी मंडियों के हिसाब किताब देख के करना है। क्योंकि कुछ मंडियां ऐसी देखी जाती है जिनमें देसी खीरा बिल्कुल नहीं चलता है, और आप अगर देसी खीरे की वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेंगे तो आपको उसके मंडी भाव ठीक से नहीं मिलेंगे, या हो सकता है बिल्कुल भी अच्छे मंडी भाव आपको देखने को ना मिले। तो जो वैरायटियां आपके एरिया में चल रही है उन्हीं वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। इसलिए ज्यादा वैरायटियों के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, जो वैरायटियां आपके एरिया में चलती है उस हिसाब से आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। बाकी दोस्तों वैरायटियां काफी ज्यादा है। सिजेंटा की एक ब्राइटनी वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और एक नाउन्यू सीड की रुचा वैरायटी आती है, ये भी काफी शानदार वैरायटी है। इसलिए काफी सारी वैरायटियां हैं, लेकिन सिलेक्शन आपको अपना क्षेत्र के हिसाब से करना है। अगर इस तरह से काम करेंगे तो अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफी जोरदार मिल जाएगा। फिर भी दोस्तों अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, ये खेती अगर आप करना चाहते हैं, फिर भी अगर कोई डाउट है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।